बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत कई तरह की होती है और अल्लाह ने हम लोगों को खल्क किया है सिर्फ और सिर्फ किस लिए? उसकी इबादत करने के लिए। तो हम आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आज 200 किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ पे आए हुए हैं, ये किसी मकसद से आए हुए हैं और सभी को, अपने भाइयों को, वो शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई हैं और सबके हक के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे भाई बहन, बच्चे, बहुएं और माँ बाप सुकून की जिंदगी जी सके। ऐसा नहीं कि 1947 दोहराया जाए और हमको ये धमकी दी जाए कि ये जो है तुम्हारा वतन नहीं है, तुम्हारा वतन कहीं और है। उस पाक को याद करो। उस पाक को जब पहले हमने नहीं याद किया तो अब क्या याद करेंगे? ये पाक, यही पाक हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहीं पे रहेंगे और यहीं पे आखिरी सांस और दफन भी लेंगे। मल्लाह वल्लाह वल्लाह, प्लीज हम सभी एक हो जाएं। मैं वकील हाउसिंग का एक सफीर बन करके आया हूं। एक टीम है हम लोगों की जो कि ऑल ओवर कर्नाटका में हम लोग हर जगह सफ़र कर रहे हैं, जिसके चेयरमैन मोहसिन अली वकील साहब हैं। उनको कौम का दर्द उनके दिल में है और वो चाहते हैं कि सब अपने हक का इस्तेमाल करें, अपने राइट को सही जगह इस्तेमाल करें। उनका कहना ये नहीं है कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। आप वोट दें, ज़रूर दें और वैसे को चुने, वैसा रहबर चुने जो आपके हक में फ्यूचर में काम आ सके। अल्लाह उन्हें भी काम करे, उन्हें आबाद रखे और उनके साथ जो भी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और जहां जहां हम लोगों की विजिट हो रही है उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदा ऐसा मुअय्यन किया जो कि इस काम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। वकील हाउसिंग से रिप्रेजेंटेटिव सफीर बन करके आया हूं, जो सिर्फ और सिर्फ वोट के सिलसिले में आवाम को बेदार करने के लिए। ये वो आवाम नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को मुस्लिम की मदद हो, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आजकल जो दूरी हम लोगों की बनी हुई है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये शिया और सुन्नी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए भाई हैं, इन दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए वकील हाउसिंग के चेयरमैन, ओनर, उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट किया है कि अपने हक का इस्तेमाल करें। पार्लिमानी इंतखाबात बिल्कुल करीब है। आप शहर बेंगलुरु से कई अजला पर गए हुए थे। पहले अपना तारुफ कराएं, अपने साथियों का तारुफ कराएं और आपका मकसद बताएं और जहाँ जहाँ आप गए थे तो अवाम का क्या तासर रहा है, बताएं सर। हम लोग वकील हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मेरा नाम सैयद रज़ा राशिद भाई से मैं मशहूर हूँ और ये मेरे दोस्त और वकील हाउसिंग के HR हैं। साथ ही साथ मेरे मोहम्मद अब्बास साहब ये मेरे साथ में हैं और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं और हर जगह हम लोगों ने जो इंतखाब के सिलसिले में दौरा किया, हर बस्ती बस्ती, करिया करिया, ज़्यादातर कर्नाटका के मस्जिदों में, जितनी भी मसाजिदों को हम लोगों ने विज़िट किया है, माशाअल्लाह सबके रिस्पॉन्स अच्छे रहे। यानी तवक्को से ज़्यादा लोगों ने हेल्प किया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो हम लोगों की हौसला अफजाई हुई और इस हौसला अफजाई में हमारे चेयरमैन मोहसिन अली वकील, जो कि वकील हाउसिंग के चेयरमैन हैं, उनमें एक कौम का दर्द है। वो सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं, यूपी, बिहार और इंडिया के हर स्टेट्स में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि एक ही पार्टी को वोट दो। आप अपने में बेदारी लाओ और आपका जो राइट है उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि एक वोट जो है वो एक अहमियत रखता है जी। तो उन्होंने हम लोगों को इसीलिए बोला कि आप लोग हर जगह जाइए और आवाम को बेदार कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो सके वो दे, ताकि अभी अपनी कौम सो रही है, उनको जगाने की ज़रूरत है।
तो इंशाअल्लाह ताला ये हम लोगों की विजिट जो रही बहुत ही अच्छी रही। ऐसे किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जैसे कि तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि नरसीपुर हम लोग गए, वहां के मोमिनीन ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसके बाद से डोडबल्लापुर एक जगह है, वहां गए, अलीपुर गए, वहां के जितने भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों से भी हम लोगों ने मिल करके बातें की। लेकिन इस साल कौम बेदार हो चुकी है। 2024 जी जी जी, ये कौम बेदार हो चुकी है। पहले के वोट में और आज के वोट में फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है। इसको पहले लोग अहमियत नहीं देते थे और इस बार अपने रहबर को चुन करके दिल्ली की सीट पे बैठाने का इन लोगों ने कसम खा लिया है और यह हदफ पूरा करके रहेंगे। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी बहुत चल चुकी, हर चीज का वादा और कोई वादा पूरा नहीं किया गया। तो इस साल यूपी बिहार तो माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कर्नाटका वन ऑफ द बेस्ट। इंशाअल्लाह ताला ये जरूर होगा। और ये जितने भी उर्दू जबान, तमिल जबान और कर्नाटका के जो भी जमाने हैं, ये सब अगर एक मिल गए तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। खुदा ने हम लोगों को बहुत सारे प्रोफेट भेजे, पैगंबर भेजे, लेकिन इस जालिम से लड़ने के लिए अब वो भेजने वाला नहीं है। वो अबरहा पे अबाबिल फिर नहीं लाने वाला है, लेकिन ये वोट जो है ना अबाबिल से बढ़ करके होना चाहिए। हर आदमी एक कंकड़ी नहीं, अगर 5-5 कंकड़ी डाले ना पार्लियामेंट में अपना उम्मीदवार इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेगा। ये कितना मिटाएंगे, मुस्लिमों को कितना मिटाएंगे और कितने कवानीन बनाएंगे। जब इनके हदफ ये होगा कि कुरान को बदल देंगे, कुरान पे किया, वसीम को ला करके कुरान पे धावा बोला, उसके बाद से इन्होंने अब पार्लियामेंट के कवानीन को चेंज करने का, और इनका हदफ ये है कि मुसलमानों को मिटा दो। लेकिन जिसको अल्लाह नहीं मिटा सकता वो ये क्या मिटाएंगे। एक छोटी सी काविशें इन लोगों ने की थी, उर्दू मिटा दो, और किसी का यानी कि आप नकल कर रहा हूं कि किसी के घर पे, मिनिस्टर के घर पर जाकर के ये बोल रहे थे कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उर्दू मिटाओ। क्या अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि कितने कम ज़र्फ हो तुम अपनी जबान में, उर्दू मिटा रहे हो उर्दू जबान में। ये इनकलाब की जगह तुम क्रांति जिंदाबाद बोलो ना। तुम इनकलाब को कभी नहीं मिटा सकते और तुम्हारी क्रांति कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, दावाना खुदा हाफिज। पिछले 10 सालों से एक तज्जिया है कि शुमाली यानी नॉर्थ को जिस तरह से तौफीक की गई थी, साउथ को नजरअंदाज बिल्कुल कर दिया गया था जी। क्या इस मरतबा साउथ से एक ऐसी आवाज निकलेगी या ऐसी कोशिश होगी कि इंतखाबात में बिल्कुल तब्दीली आ सके? 100% ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ जहां जहां मैं विजिट किया हूं उन लोगों के तवस्सुरात आपको बयान कर रहा हूं। अभी अभी मैसूर में मैं गया था और विजिट करके आ रहा हूं। वहां हिंदू लोग जो हैं, हिंदू भाई जो लोग हैं, वो लोग भी बिल्कुल ही इन लोगों से खिलाफ है। वो कह रहे हैं क्या कि पार्लियामेंट में बैठा हुआ जो है ये चाणक्य जो है, प्रधानमंत्री के बाद चाणक्य ही है, उसकी नीति जो है हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रही। लेकिन ये जनूबी इंतखाब जो है इंशाअल्लाह पर 100% यकीन के साथ बोल रहा हूं कि अपना उम्मीदवार, अपना रहबर जरूर जाएगा और उसकी कुर्सी वहां पे इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रही है। इसी तरह एक और बात थी, कर्नाटक में जो रियासती हुकूमत ने गारंटी दी थी उस पर अमल किया जा रहा है। किया जाए। अभी जो सेंट्रल हुकूमत से 6 गारंटी दी जी, उसको ये तासर दिया जा रहा है कि ये तो बकवास है, होने वाला नहीं। तो उन गारंटियों को लेकर क्या कहें? आप देखिए ये जो भी वादे किए गए थे सभी वादे तो पूरे किए गए। इलेक्ट्रिसिटी आज पहली बार देखिए कर्नाटका में, ये गरीब तबके के लिए, अमीरों के लिए तो कोई बात नहीं है बिल का दे देना, ये एक छोटी चीज है। लेकिन उन गरीबों से पूछिए जो एक रोटी के लिए तरसते हैं और वो 1000 रुपया उनका माफ हो रहा है तो उनके दिल से दुआ लगेगी।
ये दिल की दुआ रायगा नहीं जाने वाली है। आज जो लाइन में लगा करके बसेस पे हमारे घर की बहू बेटियां औरतें लाइन लगा करके बस पे जाती थी और 2-4 रुपए 10 रुपए के लिए वो सफर नहीं कर पाती थी, आज वो बिंदास सफर कर रही हैं। तो ये किसकी देन है? ये तो इसी गवर्नमेंट की देन है ना। अल्लाह का शुक्र है कि आप जो भी बोल रहे हैं 5 के 5 वादे पूरे किए हैं और इंशाअल्लाह जो भी वादे अभी कर रहे हैं वो कामयाब होंगे। जैसा कि अभी बातें हुई, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम इस खुशफहमी में मुब्तला होकर बैठ जाएं या कुछ अमली तौर पर उस दिन एक जंग की मानिंद आगे बढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करें? क्या कहेंगे सर? नहीं, हमको एक्टिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना है, 100% वोटिंग की कोशिश करना है। अभी एक घर में जो है एक बच्चे मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आइडियोलॉजी रहते हैं, ये सबको दूर करते हुए एक होके जो है कुल्लन ओवरऑल डेमोक्रेसी को जो अच्छा है, मुसलमानों को जो अच्छा है, इंसानियत के लिए जो अच्छा है, उस चीज़ को इंतखाब करके अपना वोटिंग राइट दिखाना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि भवे होते हैं हमारे घर में शादी करके लेके आते हैं दूसरी जगह से, उनको भेजे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ताकि वो भी जाके वहाँ पे वोटिंग करे। बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बंदोबस्त करे कि ताकि जगह वो भी जाके वोटिंग कर सके और 100% पार्टिसिपेशन करे। और एक अपील करना चाहता हूँ मैं मुसलमान भाइयों को, क्योंकि जुम्मा है, हम लोग जुम्मा की ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो जुम्मा की नमाज में हमारा पार्टिसिपेशन, तो इसकी वजह से वोटिंग को इफेक्ट ना हो। आप सुबह ही जो है सुबह सुबह जाके अपने घर वालों को लेके जाके खाली रहता आराम से जाके वोटिंग करके आए। आज हमारे दरमियान मोहसिन वकील हाउसिंग के 3 मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे राशिद भाई हैं, अब्बास भाई हैं और यासिर भाई भी आए हैं। ये HR हैं और वो सारे पूरे ज़िम्मेदार किस्म के आदमी हैं। इनके पास वक़्त की कमी है, इसके बावजूद भी वक़्त बनाकर एक दर्द को जो हमारे अंदर पाइवस करने के लिए पूरे कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में सब जाकर आए, अच्छे अच्छे तासुरात लेकर आए और यहाँ से भी बड़े मुतमईन होकर यहाँ से जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मैसूर के अंदर खैर मक़दम करता हूँ और आपकी कोशिशों में हम भी शरीक हैं। ये जो पोलिंग है, जुम्मा का दिन है, यहाँ के ईद उल मोमिनीन है, इसमें कोई कोताही ना हो। बराए करम ये अपील कर रहे हैं कि वक्त से पहले पोलिंग स्टेशन पहुंचकर वोटिंग डालें। इसके अंदर हर मोहल्ले से वो गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी वोटर्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने की कोशिश करें, कोताही ना करें, गफलत ना करें और परेशान भी ना हो। ये जो 5 दिन हैं, हमें 1947 में ज़िंदा नहीं थे, पैदा नहीं थे। अगर आज ये मौका हमें मिला है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है। ये हमारी आने वाली जनरेशन को एक पाक साफ शफाफ मुल्क देकर जाना है। तो ये जो पोलिंग स्टेशन की ओर पहुँचकर अपना वोट डालना है, ये अपील के लिए आए हैं। मैं आए हुए ये क्योंकि ये जो हमारा जो दीन है वो एक जिस्म के जैसा है। अगर जिस्म के कोई हिस्से को भी दर्द होता है तो पूरा जिस्म इफेक्ट में आ जाता है। वो आज देखने को मिल रहा है। बड़ी दूर से बड़े दर्द से कोई लेना देना नहीं है इनका, सिर्फ हमारे लोगों से मिलना है, उनको बेदारी पहुंचाना है। ये सियासी बेदारी जो है बहुत ज़रूरी है। इनका हमारे बड़ों का मानना है कि आज पूरे के पूरे तहज्जुद गुजार भी हो गए तो उसमें हमारी आफियत नहीं है। बस जब तक हमारे अंदर सियासी बेदारी नहीं आती, हमारे हुकूक को नहीं पहचानते, हुकूक को मांगने वाले नहीं होते, जब तक ऐसे जुल्म आते रहते हैं। तकरीबन ये पूरे 10 साल में जितने सितम बरसा सकते थे बरसा दिया। बस दुआ है कि ये सितम ज़रफ़ी ख़त्म हो और अमन, चैन, सुकून, आराम, इत्मीनान की ज़िंदगी हमारे मुल्क में क़ायम हो। बस इसी मसले के इसी एक ये लेकर ये आए हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और वकील हाउसिंग का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ।